हम जो टॉपिक कर रहे हैं हार्ट अटैक्स एंड हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स कर रहे हैं। और यहाँ पे पहला चार्ट मैं अब आप लगाने जा रही हूँ। पैरामीटर मैंने आपको बता दी। तो ये चार्ट है 30 अक्टूबर 1997 बॉर्न लड़के का। दोपहर को 3:48 का बर्थ है और ये यूएसए में पैदा हुआ है। इंडियन है, गुजराती कपल है, उनके बेटे हैं। और यूएसए मिसिसिपी का बर्थ है। अब यहाँ पे आप देखिए मीन लगन है और लगन में ही शनि वक्री है। ठीक है। और लग्नेश जो है वो नीच के हो गए हैं 11th हाउस में। ठीक है। और इधर जो मरकरी है, सन है और मून, तीनों एट्स में चले गए, विच इज नॉट वेरी गुड। ठीक है। और राहु के ट्रैक से तो 6-12 पे बनी हुई है। यहाँ पे ए के जो मंगल है स्वग्रही है, नाइन्थ लॉर्ड भी है, अच्छा हो गया इस मामले में। और मरकरी एम के बी के, अब जी के देखे यहाँ मून है, जी के यहाँ 8th हाउस में आ गया। 8th हाउस में जी के आ गया है और साथ में पीके भी बैठा है और मरकरी यहाँ पे एम के। तो अब ये तो ठीक है कि बालारिश तो नहीं बन रहा। बालारिश बन रहा है क्या यहाँ पे? चंद्रमा यहाँ पे गज केसरी में भी है। मैम मून, हाँ मैम मून 8th हाउस में है, लेकिन शुभ प्रभाव है मरकरी का। कोई कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा, ना राहु केतु ना मंगल शनि, है ना। और मित्र के हम्म। साथ है यहाँ सन, सन इसका है ना फ्रेंडली प्लेनेट हो गया। है ना। यहाँ 60 डिग्री का चंद्रमा है, 13 डिग्री का सन है और मरकरी 24 डिग्री का है। तो काफी फर्क है, मरकरी से दूरी है काफी। तो मून, लेकिन फिर भी ये 8th हाउस में, तो मैंने जो 10 10 लिंक शायद मैंने भेजे भी थे आपको, चंद्रमा मून इन 8th हाउस, वो आप देख लेना। करेक्ट। कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम इनको होंगी, फाइनेंशियल हो सकती हैं या और दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हेल्थ के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पहले तो शनि वक्री जो आ गया, जो कि 12th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड होने से यहाँ पे लगन से संबंध आने से, और वो भी शनि वक्री है और कोई शुभ प्रभाव नहीं है इस शनि पर, सिवाय इसके कि ये मीन राशि में बैठा है। तो ये क्या कर रहा है, अगर हम चार दृष्टि से देखें तो शुक्र और देख रहा है यहाँ पे। तो ये बस ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई लंबी चलने वाली बीमारी तो रहेगी, वक्री क्योंकि है शनि यहाँ पे। और शनि का दिग्बल भी यहाँ पे लीस्ट है। देखिए शनि का 7th हाउस में दिग्बल ही होते हैं, यहाँ लीस्ट है। लेकिन यहाँ अगर हम षडबल में देखें तो यहाँ पे ये 1.36 आ रहा है इनका। तो मतलब ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट मंगल के बाद यही स्ट्रॉन्ग मैम प्लैनेट। लेकिन इसमें शनि और जुपिटर का परिवर्तन योग भी है ना। हम्म। क्या बोल रहे हैं? हाँ, परिवर्तन योग, एक्सचेंज है बिटवीन सैटर्न एंड जुपिटर। तो अब हाँ। 11th और लग्नेश देखिए, धन के लिए बड़ा अच्छा है एक्सचेंज, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब अगर हेल्थ के लिए देखें तो ये धीरे धीरे चलने वाली, जीव को कोई प्रॉब्लम तो है। जीव क्योंकि जुपिटर कारक है जीव का। और सन हम्म। कारक नीच का है, नीच की राशि में है, मतलब 13 डिग्री का है तुला में। तो ये क्या हो गया, डेबिलिटेड साइन में, डेबिलिशन साइन में हो गया सन। तो हेल्थ को प्रॉब्लम तो है, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा कि हेल्थ की तो प्रॉब्लम राइट। है ना। और इसको सन का अगर तो हाँ। हाँ चार दृष्टि देखे तो राहु इसको, सन को, मून को देख रहे हैं, है ना, राहु और केतु देख रहे हैं। राहु केतु। तो ये प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। और ये बेसिक कुंडली तो खैर मेरे पास बाद में आई है, ये 2013 में ये आई, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि एक सर्जरी तो इनकी हो गई थी जब 1 महीने के थे। और उसके बाद 11 महीने पे फिर दूसरी सर्जरी हो गई। देखिए इतने छोटे बच्चे की, साल भर के बच्चे की 2 बार सर्जरी हो गई, कितना पेनफुल है ना। फिर इसके बाद की 2014 में हुई, फिर 15 में हुई। और अभी हर साल इस बच्चे को जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। और इसका वो जो कार्डियोग्राम है ना, मतलब समथिंग कोई, आई डोंट नो वो कैसे करते होंगे, बट कुछ मशीन टाइप से लेके उसका, उसके हार्ट को चेक रखना पड़ता है कई बार। जैसे कहीं से, अब बच्चा बताओ, बच्चा वो बास्केटबॉल खेलता है तो खेल में तो फिर दौड़ भाग में भी तो उसका हार्ट अफ्लिक्ट हो सकता है। तो खैर वट एवर, और ये बनना चाहते हैं फार्मेसी या फिर स्पोर्ट्समैन। तो मैंने तो इन्हें मना किया कि स्पोर्ट्समैन तो करियर के लिए उतना तो वो नहीं कर पाएंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक्स और ये सब लोग बच्चे सोचते हैं। अब तो खैर 29 के हो गए, तो फार्मेसिस्ट बन सकते हैं। करियर वैसे अच्छा है, पैसा कमा लेंगे। ठीक है। और इनकी एक छोटी बहन है, एक बेटा और एक बेटी है, और वाइफ और हस्बैंड, चारों की कुंडलियां मैंने देखी है। चलो अब बताओ आप, डी वन में हमने देखा D9, और आगे बताओ मुझे क्या लग रहा है। कारक लगाओ। ए के मंगल जो है वो मीन में मैम बैठ, आईवी टू केएल भी थाउजेंड अफ्लिक्टेड फिफ्टीन है। केएल यहीं पे है, हाँ। केएल केएल नहीं मैम। यहीं पे लगन में। मैम आईवी 2015 मतलब क्या है।
फोर्थ, आईवी नहीं है, फोर्थ है, ओके थर्ड ओके फोर्थ, रोमन में लिखा, फोर्थ ओके सर्जरी। हाँ, 2015 4 सर्जरी हो चुके हैं। तो जन्म मैम के इसमें वक्त बारह का दशा भी देखो, योग राहु नहीं है आप राहु बोल रहे वीनस, हो? जन्म के वक्त दशा राहु राहु वीनस। राहु राहु वीनस। वीनस तो मैम केंद्र में है, बट चर के हिसाब से शनि वक्र देख रहा है। यस। और मैम राहु राहु को मैम अगेन मैम राहु में राहु को तो सन सन मून मून और मरकरी, मरकरी दिख सन रहे हैं। मून मरकरी जुपिटर चारों देख रहे हैं। ये तो अच्छा अच्छा ही है मैम, सन मून मरकरी जुपिटर। इसमें मतलब तो सिर्फ मून तो जुपिटर मून दिख तो रहा है। जीके है ना, यहाँ पे मून जीके होके देख रहा है। हाँ, मून जीते भी और मून अष्टम जी से के देख हो रहा है। गया। ओके ओके ओके। तो दशा लॉर्ड्स भी जो है वो बहुत अच्छे नहीं है, वीनस भी अफ्लिक्टेड है सैटर्न से। ठीक है, तो हाँ ये, मैम वीनस अफ्लिक्ट। हाँ तो ये कोई जन्म से चलने वाली लंबी बीमारी या ऐसी तो कुछ इशू है। लेकिन अगर हम वैसे देखें कि वही जैसे हम कारक देखते हैं, मरकरी से सेकंड, तो ये मंगल स्वग्रह ही है, स्ट्रांग है। हाँ, ठीक है। और इधर से अगर जुपिटर से थर्ड देखेंगे तो यहाँ पे देखो कान वाली प्रॉब्लम जो हम देख रहे थे, लेकिन मैंने आपको वहां पे 8 पैरामीटर देखे, सिर्फ एक से नहीं बोलना है ना। तो ये बहुत सारी चीजों से आपको क्लियरिटी आएगी कि वो बच्चा डेफ एंड डम नहीं होगा, उसको कुछ और प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे अगर फोर्थ हाउस को बताओ मुझे, फोर्थ हाउस कैसा लग रहा है, और सन कहाँ गया है, अपने से थर्ड में गया, लियो से मैम थर्ड में फर्स्ट गया। सूत्र था कि 4 और more out of 7 आर रिफ्लेक्टेड अमंग लग्न लग्न लॉर्ड मून मून लॉर्ड सन सन लॉर्ड जुपिटर। तो मैम हम्म। लग्न लग्न लॉर्ड हमने देख ही लिया, हम्म। और मून भी देख ही लिया। मून देखा कि हमने ठीक है, मतलब प्लेसमेंट ठीक नहीं है बट फाइन। हम्म। और सन नीच का हो गया, सन सन लॉर्ड, और जुपिटर भी नीच का हो गया। तो पहला वाला मैच हो रहा है। पहले अब में कितने सेकंड, हो गए आपके, पहला जो पहले पॉइंट? में 3 मैच हो गए मैम। 3 मैच हो गए। ठीक है, D1 D9 सन D30। जी D30 यहाँ पे नहीं डाला मैंने, चलो D9 में देखो। D9 में मैम लग्न लॉर्ड मार्स है, जो कि ठीक है त्रिकोण में है। और शनि की थर्ड एस्पेक्ट है उस पे। तो लग्न लॉर्ड D9 में भी अफ्लिक्टेड दिख रहा है। और मून जो है D9 में, मून पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। ठीक है मून। और सन सन मैम अगेन सन केंद्र में भी है, और कोई दृष्टि नहीं है शनि मंगल की। तो वो भी ठीक है पराशरी से। और जुपिटर ठीक है, जुपिटर भी आइए, ठीक है मैम। है ना, पहला दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। मैम तीसरा जुपिटर सन सन एंड फोर्थ मैम, सेकंड है फोर्थ हाउस, फोर्थ प्लॉट फ्रॉम लग्न अफेक्टेड। तो मैम फोर्थ हाउस अगर हम देखते हैं तो फोर्थ लॉर्ड इन एट्थ हो गया ना। फोर्थ लॉर्ड इन एट हो गया। हाँ मैम उतना ही है, लेकिन हम्म। ऐसा अफ्लिक्शन इतना नहीं है। वो स्किप कर सकते हैं, वो नहीं मैच हो रहा। हाँ, छठे घर का स्वामी भी एट्थ में गया है, सन। तो ये अपने आप में क्या हो गया, एनर्जी या इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी है ना छठा घर, टेप्टेनिमी डिजीज, उसमें वो जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा। अब यहाँ सिक्स हाउस भी पीड़ित है, शनि राहु बैठा है, राहु की और हाँ। उसका लॉर्ड भी नीच का है, नीच की राशि में है, और बैठा भी कहाँ है, आठवें में बैठा है। कोई शुभ प्रभाव है नहीं, सिवाय इसके कि चलो मरकरी थोड़ा सा बचा सकता है, लेकिन मून भी तो जी के ही है यहाँ पे। तो हम्म। काफी अफ्लिक्शन हो गया, है ना। लग्ना लॉर्ड डेबिटेड है ही, उस पर भी कोई शुभ प्रभाव नहीं है। ठीक है, और yes। फिफ्थ एंड एट्थ का कनेक्शन भी आ गया। फिफ्थ और एट्थ का कनेक्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, फिफ्थ एंड एट्थ का कनेक्शन आपकी एजुकेशन में गैप करा सकता है। साथ में वो छुपे हुए लव अफेयर दे सकता है, देन वो रिसर्च करा सकता है। फिफ्थ का एट्थ का कनेक्शन। और फोर्थ इज कि ये हेल्थ इशू भी दे सकता है, बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मा। फिफ्थ लॉर्ड है चंद्रमा, है ना, फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ। तो अब ये क्या लग रहा है आपको श्वेता, आप बताओ क्या लग रहा है, पास्ट लाइफ का क्या कर्मा रहा होगा इनका? फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ मैम, पास्ट लाइफ कर्मा तो कनेक्टेड आ ही रहे, क्योंकि आपने एक सूत्र बताया था कि इसका ये पंचमेश वो जब एट्थ हाउस में होता है तो आयु तो कम दिखाई रहा है मैम। और अरे मैम भाई, इन्होंने कोई हो इसका देखो, जुपिटर नीच का पंचम को देख रहा है,
और हाँ पंचमेश हाँ एट्थ में है ना। साथ में हाँ। सन भी है, सन कौन है, सिक्स है। तो ये पिछले जन्म में किसी गुरु का अपमान, गुरु माँ का मान है। अपमान करने से हाँ। उसको हेल्थ प्रॉब्लम होगी इस जन्म में। ये जुपिटर नीच का होना, पंचम को नीच का ग्रह देखना, पंचमेश का अष्टम में आना और साथ में षष्टेश का बैठना, तो ये कहीं ना कहीं पिछले जन्म में गुरु की क्या तो रोग का, या गुरु माँ को का मजाक उड़ाया, या जो भी किया, जिसके कारण अब इस जन्म में उसको वही भोगना पड़ेगा। अब वही वही प्रॉब्लम इनको भोगनी पड़ेगी। माँ का भी, गुरु माँ का और गुरु का, दोनों का अपमान किया है। या तो गुरु का अपमान करने पे गुरु माँ ने श्राप दिया, कोई भी हो सकता है दोनों में, क्योंकि ये फीमेल में जा रहा है ना, ये मकर राशि जो है फीमेल साइन है जुपिटर। तो कहीं ना कहीं गुरु माँ का रोल दिख रहा है यहाँ पे, जो ये रंग करेगा इस जन्म में। तो इनको तो मैंने खैर बोला था, बच्चा था, बड़ा हो गया तो भाई करो, नारायण का विष्णु नाम कर लो, और मृत्युंजय मंत्र करो, दान करो, क्योंकि वो परिहार नहीं हो पा रहा। अब देखो, चलो D1 हो गया, D9 में क्या लग रहा है आपको, ये लंबी चलेगी या आगे जाके ठीक हो जाएगा? मैम D9 में तो बेटर लग रही है सिचुएशन, तो ठीक होने की सिचुएशन लग रही है। बेटर हुई है, लेकिन यहाँ भी फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में है, और फिफ्थ हाउस फिर से अफ्लिक्टेड है। अगर पराश्री से लिखने से ये अफ्लिक्टेड है। सन जो है यहाँ यस। पाप कर्तरी में है, सन यहाँ पाप कर्तरी में हो गया, देखो। पाप कर्तरी में होने से हार्ट को ये प्रॉब्लम तो चलेगी, थोड़ा चलती रहेगी। लेकिन हाँ ठीक है, हम्म। मेडिसिन और डॉक्टर की हेल्प से ये जीवन जी लेंगे, अपना चलता रहेगा जीवन, क्योंकि मंगल यहाँ लग्नेश होके पंचम में आ गया है, तो थोड़ा सा सेविंग ग्रेस हो जाएगी। बट हेल्थ इश्यूज तो चलते ही रहेंगे। मंगल यहाँ सिक्स लॉर्ड है, ठीक है। और यहाँ गज केसरी योग में चंद्रमा और बृहस्पति भी बेटर है, उसे कोई अफ्लिक्शन नहीं है। तो जिंदगी तो ठीक है, जितनी भी है जीना है और कुछ अच्छा ही करना है। अब Check how many houses Sun has gone away from Leo, and ninth ये house, थर्ड में गया ना, 6th, 8th, 12th position. पांचवें से यहाँ थर्ड में गया है, D1 में। Okay. तो ये हम्म। थर्ड में आना और लगन से अष्टम हो जाता तो ये अच्छा नहीं है ना। अगर ये पांचवें में जाता, नवम नवम में जाता, अब पांच लियो थे तो वो बेटर था। अब ये खराब स्थिति में हो गया, और सबसे बड़ी बात, ये तो शत्रु राशि है ना, इसकी नीच का होता है शनि इसमें। ये बहुत खराब है, हाँ जी। धन के लिए बहुत खराब है। हाँ बोलो प्रसाद जी, कुछ नहीं, मैं कह रहे प्रसाद जी नहीं, मैं ही बोल रही थी हैं? कि नाइन्थ हाउस में आगे लिखा है, नाइन्थ हाउस 6, 8, 12 पोजीशन, नॉट गुड फॉर हार्ट हेल्थ। हम्म। चलो नेक्स्ट नाइन्थ हाउस। कुंडली करें, पहला हो गया। D30 पे देख लेना आप चाहे तो, और नहीं तो उसको मैं दिखा भी सकती हूँ आपको। चलो पहले कर लेते हैं आगे वाले चार्ट, मैम, सेकंड। इसमें आपने आयु देखी थी क्या, कि मैम बोल आयु रहे हैं कि निकालो, आगे जाके। निकालो निकालो, अभी निकाल लो। जेमिनी से तो निकाल ही सकते हो। लग्न हाँ लॉर्ड, मैम, लग्न लॉर्ड, लॉर्ड, मून लगन। हम लग्न लॉर्ड चर राशि में है, तो 30 हो फिर क्या होरा है। लगन, होरा लगन क्या होगा बोलो? हाँ, पूरा लगन तो लियो मेरी होगा, ही है। नहीं 16 डिग्री ना, हाँ ठीक तो है, लियो होगा। पहला पहला हाफ है तो मून का बनता, अब ये सेकंड हाफ है तो ये 1639, हाँ। तो क्या बना? बोलो कितना आया तुम्हारा, श्वेता बोलो। 66, मैम एक्चुअली 100। 60। मून लगन, मून लगन 100। मैम लग्न लॉर्ड चर राशि में है तो 66 हो गया ना, और एट लॉर्ड 33 आ रहा है दोनों में, और लियो और ये हो गया 56 और 33। 33। क्या लग रहा है कितना आया तुम्हारा? मैम फिर एवरेज होगा ना, 33, 66, तो मैम अराउंड 40, 45 तक लग रहा है, राइट? हम्म। 65 ज्यादा नहीं आएगा। अब वही ये दशा लगा के सारी आगे की दशाएं भी देखनी पड़ेंगी। देखिए ओके। कुंडली में दिख तो रही है, प्रॉब्लम तो है ही, इसी के साथ जीना है। तो भाई जो जिंदगी है जी लो। वो आनंद पिक्चर देखिए, उसमें वो कहता है ना, जिंदगी तो एक रंगमंच है, और हम कठपुतली हैं। तो जितने दिन मिले हैं, सांसें मिली हैं, उनको अच्छी तरह से जी लो। पढ़ाई जो कर लो, मतलब इसको ऐसे वेस्ट मत करो। लाइफ लाइफ इज वेरी प्रीशियस। जो मर रहा होता है उससे पूछो कितनी प्रीशियस होती है। लोग लोग ऐसे वेस्ट करते रहते हैं टाइम, क्योंकि उनको कदर ही नहीं है जीवन की, है ना। जीवन बड़ा अमूल्य होता है। चलिए सेकंड चार्ट हम लगाते हैं, इसको आप देख लेना D30 में भी आगे। चलिए ये CD त्रिपाठी IAS खुद रहे सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका बस्ती बिहार में है।
या बस्सी यूपी में है, उसका बर्थ है, हाई हाई ब्लड प्रेशर रहा, पैरालिसिस हो गया 57th ईयर में। देखिए आज की डेट में मेडिकल लाइन ने तरक्की कर ली है, टीके लग जाते हैं और इंजेक्शन और मेडिसिन से इंसान जी ले सकता है, लेकिन पुराने टाइम में तो 58 56 में जब रिटायरमेंट एज होती थी, मेरे फादर 58 में रिटायर हुए थे, तो उस समय सॉरी उस समय अगर हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए तो समझते थे कि अब तो जिंदगी खत्म ही है, क्योंकि मेडिसिन इतना नहीं सेव कर पाती थी। और डेथ इनकी हुई है 2011 में। ठीक है, 10 अक्टूबर 37 का बर्थ है, और सुबह के 11 बजे, और बस्ती का बर्थ है। चलो कौन करेगा इसका एनालिसिस, D1 D9 और फिर चार दशा, पैरामीटर लगाओ। लगना लॉर्ड, लगन लगना यस लॉर्ड, मून मून लॉर्ड, सेकंड चार्ट। मैम, वो खोल रहे हैं, एक सेकंड फोटो। प्रसाद जी, आप करना चाहते हैं? मैम मैम अब लगन भाई प्रसाद इसका जी, मैम होने आप लोग करो, हेलो। थर्ड चार्ट वो कर लेंगे। मैं थर्ड चार्ट कर लेता हूँ, प्लीज गो अच्छा अहेड। करो करो, आप ओके करो, घर आ गए तो। मैम, थर्ड चार्ट करेंगे वो। ठीक है। लग्न लग्न लॉर्ड, इसमें मैम स्कॉर्पियो लग्न लग्न है, तो मंगल यहाँ पर मैम सेकेंड हाउस में ही है, मित्र राशि में। ठीक है, लग्न लग्न लॉर्ड। और मैम मून हो गया, मून मून लॉर्ड हो गया। लगना तो अफ्लिक्टेड है नहीं है? हाँ मैम। अफ्लिक्टेड है भाई। लग्न मैम राहु राहु से राहु afflicted है। से भी है और चंद्रमा भी नीच का है, कोई नीच का ग्रह भी तो अपने फल देगा, नहीं नीच का होने से यस मैम। हाँ ये यस मैम। अफ्लिक्टेड यस। लेंगे लग्ना को। लग्ना लॉर्ड, लग्ना लॉर्ड लग्न कैसा लॉर्ड, है? नहीं लग्न लॉर्ड शनि ठीक देख रहा है, है। यहाँ पे भी लग्न शनि देख रहा है, ये भी अफ्लिक्टेड है, लग्ना लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड है। 10th दृष्टि से मैम, हाँ। अरे वैसे भी चर में भी 9 और 12 है तो देख रहे हैं, और 10th दृष्टि से शनि भी देख रहा है वैसे देखे, और मंगल बैठा भी वैसा है कि शनि का शत्रु है, वो दोनों शत्रु है। कोई और ग्रह दिखता तो फिर भी सोचते हम, तो जुपिटर थोड़ा सा सबड्यू कर देगा बस, कि थोड़े समय बाद होगा, जो भी प्रोटेक्शन देना है उसे, बाद में तो फिर तंग तो करना ही है। चलो थर्ड, इसके बाद लगना लगना का मून लगन अफ्लिक्टेड, मून 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 लॉर्ड, लगना यस लॉर्ड, मैम। क्योंकि मून भी वही है तो दोनों फिर वही हो गया सेम। दोनों सेम हो गया। सन यस सन मैम। देखो, सन मरकरी सैटर्न देख रहा है यहाँ पे, सन को, सन अफ्लिक्टेड, सन सन लॉर्ड, हाँ सन हाँ। लॉर्ड को भी सैटर्न देख रहा है, तो दोनों अफ्लिक्टेड, तीनों छह तो यही हो गए, जुपिटर अफ्लिक्टेड है, हाँ मंगल शनि से पीड़ित है, हाँ तो पहले मंगल पॉइंट के शनि तो सारे ही हो गए, ऑल सेवन। हाँ यस मैम। ऑल सेवन पहले वाले में, सेकंड पॉइंट, फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ हाउस फोर्थ फोटो। लॉर्ड रखना। फोर्थ लॉर्ड क्या है? जुपिटर शनि है, और फोर्थ हाउस पे वीनस दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या? नहीं मैम। ठीक है, शनि को मंगल देख रहा है अगर पराशरी से देखे तो, और चर से भी देख रहा है, तो एक तरह से फोर्थ लॉर्ड अफ्लिक्टेड है। मैम चर से अफ्लिक्टेड है, यस। चर से भी और पराशरी से भी, भाई मंगल देख रहा है ना शनि को। मंगल की फोर्थ एस्पेक्ट है, ओके राइट। यस। हाँ फोर्थ एस्पेक्ट है ना, दोनों तरह से हाँ। ठीक है, तो ये भी हो गया पॉइंट हमारा एक तरह से। वीनस देख रहा है तो थोड़ा सा मैं से ये बोल सकती कि वीनस क्योंकि मित्र है शनि का, तो वो थोड़ा सेविंग रेट दे रहा है कि एकदम से शुरू में नहीं हो रहा, यंग एज में नहीं हो रहा, बाद में हो सकता है। ठीक है, थर्ड थर्ड पॉइंट, हाउ मेनी हाउसेस सन हैज गॉन फ्रॉम लियो एंड नाइन्थ हाउस। तो लियो से सन पहले तो सेकंड में गया है, ठीक है बेटर है, 9 से थर्ड में गया है। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन चलो ठीक है, इसको हम यस ले लेते हैं, ठीक है ये बेटर है, बुरा नहीं है ये। ओके। ठीक है, तो सन ने थोड़ी हेल्प करी, सन यानी कि थोड़ा स्ट्रांग है। और यहाँ शेड्यूल में भी देखो आपको समझ में आ रहा है, ये 1.37 है, हाईएस्ट हाईएस्ट है। सन मरकरी वीनस स्ट्रॉन्ग है मैम, हाँ तो इसमें इससे षटभर। समझ में आ रहा है कि ये स्ट्रांग है भाई, है ना, तो ये अच्छा हो गया। सन इनको ताकत दे रहा है कि 57 की एज तक वो बचा लिया उन्होंने, है ना। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट सॉरी, फिफ्थ पॉइंट हमारा है मून इन नक्षत्र मून इन ऑफन नक्षत्र। अफेक्टेड। मून का नक्षत्र ज्येष्ठा है, मरकरी के नक्षत्र में है, तो क्या दे ओके रहे? मैम, ये ठीक है। ज्येष्ठा में ठीक है, और आगे इसका संबंध 6 8 12 से आ रहा है। और इन नक्षत्र ऑफ बट प्लैनेट लिंकेज भगत जी, 6। एट्थ लॉर्ड है ना सॉरी, हाँ, मरकरी, मून यस मैम। एट्थ एट लॉर्ड लॉर्ड है एंड वो नक्षत्र। राशि गणना में भी है मून। हाँ राशि गंडान भी हो गया 27 डिग्री। राशि गंडान तो नहीं होगा ना, एक एक 1.5 2 डिग्री तक मैक्सिमम लेते हैं, 3 डिग्री का आ रहा है फर्क, इतना हम्म। नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे हम। 28 28.5 के बाद लेते चलो। उनके बाद रनिंग दशा, इधर मृत्यु भाग प्लैनेट है या नहीं है? मृत्यु भाग इसका रनिंग दशा। तो नहीं है, मैं आपको अभी उधर दिखाती हूँ उसमें।
और वन पर ऑफ द मैम ऐसे जैसे ये इतने सूत्र देखे, जैसे पहला वाला इतना खतरनाक है और मैच हो रहा है, तो ऐसा लगेगा नहीं ना कि आदमी इतना बड़ा कुछ बनने वाला है। कितना बड़ा किया अपने करियर में, इतना अच्छा अच्छा तभी तो इतने काम। सारे पैरामीटर देखने हैं। वो तो सिर्फ हेल्थ के लिए है पहला वाला जो था। अभी हमें देखना है कि बाकी कितने हैं, कि राजयोग धनयोग है, एजुकेशन अच्छी है, और लॉन्गेविटी तो आप निकालोगे ही निकालोगे, लॉन्गेविटी निकालो चलो। डेथ डेथ हमें पता है 2011 में मैम लॉन्गेविटी। पहले होरा लगन देखेंगे तो होरा लगन मैम सेकंड हाफ का आ रहा है, विच इज सन, राइट? तो सन लियो का हो हो गया। गया, लियो हो गया, हाँ। और ये स्कॉर्पियो हो गया, तो ये 33 यहाँ हो गया, और होरा वाली। और लग्ना लॉर्ड, एट्थ लॉर्ड, लग्ना लॉर्ड इन धनु तो 66, और एट्थ लॉर्ड भी 66 पहले से आ गया। मून लगन, लगन है और तो एथ लॉर्ड लगन, मैम मरकरी भी लगन ड्यूअल में है। 33, और मून लगन हमारा भी 33। तो मैम ये 33 66 66 आ गया। 66 33 देखो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। नहीं मैम 33 66 66। 33 66 66। हम्म। हाँ, तो कितना हुआ टोटल, एवरेज कितनी हुई? तो मैम वही अराउंड 60 तक तो पहुंची गई, 55 to 60 हम्म में। तो ठीक है, 50 ये इनकी डेथ हुई है 2011 में हुई है। 11 में हुई है, तो ये 63 64 74 में हुई है डेथ तो। 74 ओके ईयर्स में। इसको और अच्छे से इसकी और लॉन्गेविटी निकालनी मैम, पड़ेगी। क्योंकि एथ लॉर्ड हमने देखा ना, तो एथ लॉर्ड डुअल राशि में है। तो हम्म इसीलिए वो ये मैंने 66 लिया उसको। और लग्न लॉर्ड भी डुअल राशि में है, तो 66 लिया। ये दो 66 66 हो गए, राइट? हम्म। और सन का आपने 33 लिया, राइट? सन लग्न का, होरा लगन का मतलब। हम्म ओके। पूर्णायु ठीक है खंड मैम, तो गुड। आना चाहिए इसको। और देखना पड़ेगा, और दशाएं भी आगे की लगानी पड़ेंगी आपको कि ये क्या कैरी कर। लेकिन एक तरह से ये जो पैरालिसिस हो गया 57 में, देखो पैरालिटिक लाइफ ही तो जी है इन्होंने फिर बाद में। हाँ मैम। 94 से लेके मैम ये 17 साल तो रिफ्रेशमेंट। लास्ट के इन्हें ऐसे गए हैं कि जैसे मृत्युशैया पे पड़े हैं, क्योंकि करेक्ट। बॉडी पे वैसे पड़े हैं, तो क्या लाइफ रही। मतलब वो बस जीवन चलता रहा कह सकते हैं, क्योंकि एट स्लॉट एग्जॉल्टेड है यहाँ पे, शायद ये कह सकते हैं। और मैम इसमें पास्ट लाइफ कर्मा में 5th हाउस में भी शनि रेट्रो है, तो पास्ट लाइफ कर्मा भी दिखा रहा है। हम्म ठीक है। चलो चर दशा में देखो, और राहु में जुपिटर में यहाँ पैदा नहीं, ये तो इनका अटैक जब हुआ है बीपी हाई बीपी हो गया। 30 मार्च 94 में राहु जुपिटर दशा थी। और यहाँ पाइसिस जेमिनी लिब्रा, राहु में पाइसेस विकृति। जेमिनी लिब्रा। तो मैम जेमिनी लिब्रा इज ऑल डुअल राशिज। एंड डुअल राशि तो मैम खराब ही है, क्योंकि मार्स सैटर्न सन ये सब डुअल राशि में ही है, तो सन पे एफ्लिक्शन आ गया डुअल राशि में। तीनों डुअल राशि में, पाइसेस जेमिनी लिब्रा। तो मैम देखो। पाइसेस को मैम, हम्म तो मैम डुअल राशि में ऑलरेडी प्रॉब्लम दिख रही है ना, लाइक मार्स और सैटर्न रेट्रो और सन तीनों डुअल राशि में है। हम्म देखो 57वां साल यहाँ आता है, अगर नाड़ी प्रिंसिपल से देखेंगे। तो ये देखो जुपिटर के हम 12 12 साल गिनते हैं ना, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 48 यहाँ पूरे हो गए, है ना। 48 तक ये ठीक चलेंगे, जुपिटर की राशि है तो सेविंग रेट में नहीं। यहाँ ये मंगल की राशि आई पांचवी, ठीक है, जो हम्म। मंगल शनि से रिश्ता है, मंगल फैटल भी है, मंगल लगना लॉर्ड भी है, लाइफ भी है। तो अब 48 के बाद एक एक साल गिनते हैं, जो 48 यहाँ पूरे हो, 48 के 49 50 51 52 53 54 55 56 57। 57वें साल में मरकरी से मिल रहे हैं जुपिटर, जो कि एट्थ लॉर्ड है। सैटर्न भी देख रहा है, सन भी यहीं पे है। तो यहाँ पे अब समझ में आता है इस साल में इनको हेल्थ प्रॉब्लम होगी। जैसे हम लोग पामिस्ट्री में भी एक एक वो निकालते हैं ना, ईयर निकालते हैं हथेली में, कौन से साल में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे ये 57वां नाड़ी प्रिंसिपल से भी ऐसे निकलेगा। और ओके। हाँ, बेसिक तो आपको लगाने वैदिक में। लेकिन ये कई बार भृगु के प्रिंसिपल, नाड़ी के प्रिंसिपल, और ये हथरेखा के भी, ये सब आपके मिलके आपको बहुत अच्छी से क्लैरिटी दे देंगे। तो ये प्रॉब्लम ये साल में है यहाँ पे। 15 जून 94 को हुआ, है ना, 94 जून में, और इनका बर्थ है 37 का अक्टूबर का। तो 94 इसका मतलब ये उस समय कितने साल के थे? 37 47 57 67 47 57 थर्टी 67 ये हो गया 87। नाइन्टी मैम थ्री 60, ऑलमोस्ट तो 60। 56 ईयर्स के थे, है ना। 56 और 10 मंथ्स। तो चार दशा में आपको एक एक महीना बताया था आपने, उन्हें करना नहीं शुरू करा हुआ अभी, कौन से महीने में?
क्यों? 56 के बाद वो गिनेंगे ना साल, वैसे तो आपको सॉफ्टवेयर तो दे ही देता है सामने। पाइसिस में, जेमिनी में, लिब्रा। कर रहे हो आप लोग, कभी निकाल रहे हो मैन्युअली चरदशा? नहीं मैम, सॉफ्टवेयर तो देखी। फिर प्रैक्टिस कैसे होगी? 56 के कौन से महीने में होगी? चलो ये साल आ गया, तो अभी अगर ये दशा ना देखे तो कौन से महीने में होगी ये वाला महीना पहुंचोगे 15 जून पे, देखना। ओके। ये करो यार, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आएगा? चलो खैर, चलो D9 पे आ जाओ। D9 पे देखो क्या लग रहा है, बेटर हुई है या बुरी हुई है स्थिति? मैम सन कैसा? D9 लग्न अगेन मून मैम लग्न में ही है। और जो मतलब लग्न लॉर्ड जो है जुपिटर, वो राहु और वीनस के साथ है 9th हाउस में, तो ओके ओके है प्लेसमेंट, पहले पहले जैसे ही। और हम्म। मैम मून साइन भी, मैम मून लॉर्ड भी जुपिटर ही है इसमें, और लग्न लॉर्ड भी जुपिटर ही है। तो दोनों को मतलब 1 लेवल ऑफ एफ्लिक्शन मानेंगे, ज्यादा नहीं। और सन मैम 6th हाउस में चला गया है यहाँ पर अपनी राशि का है। तो अगेन थोड़ी ठीक दिख रही है मैम, इतना बुरा नहीं दिख रहा। तो मैम लग्न मून और सन देख लिया हमने। हम्म। 4th हाउस मैम, 4th हाउस अगर हम देखेंगे तो 4th हाउस से लाइक मरकरी भी ठीक बैठा है मैम, 2nd हाउस में बैठा मैं आपको ये इससे है। दिखाती हूँ पराशर लाइन में, क्योंकि ट्रिम चांचा भी देखो अब तुम। मैम एक चीज मिस कर दी, क्या? D9 में, लेकिन लग्न में सैटर्न रेट्रोगेट देख रहा है। हम्म। तो लग्न, हाँ, मून को भी देख रहा है, लग्न को भी देख रहा है, तो यस, सैटर्न रेट्रोगेट की तो आ गई इसमें भी। हम्म। समझ चलो मैं एक बार पराशर लाइट लगाती हूँ, क्योंकि उसमें आपको इसका ट्रिम चांचा और थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे। CD त्रिपाठी जी की कुंडली ये है। मैम इनको क्या स्किन प्रॉब्लम भी रही होगी क्या? रेट्रो सैटर्न मरकरी को देख रहे हैं। पता नहीं यार, इतना तो मुझे नहीं पता, अब याद भी नहीं है, इतने साल पहले हमने कराया था। फिर भी मैं बस आपको। बेसिकली कुछ पता यही देखने कि इनको मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से दिख रही है कि नहीं, और वो 2nd हाफ में क्यों हुई, 1st हाफ में कुछ नहीं हुआ, इट ऑल एवरीथिंग वाज गुड। 2nd हाफ में उनको हाई बीपी और जो भी है पैरालिसिस हुआ है। तो जो भी निकल के आना चाहिए बेसिकली, फिर सेकंड दशा का मैम 2nd हाफ में ज्यादा रिलेवेंस निकलना चाहिए, राइट। इनका बर्थ 10 अक्टूबर 37 का है ना? ये बस। मैम 57 ईयर्स में 2nd हाफ शुरू हो गया ना, तो फिर। हम्म। तो मैम जो चरदशा है डुअल राशि की, हम्म। 2nd हाफ में भी सैटर्न रेट्रो वहीं पर ही है, और मून वहीं पे ही है। तो आई थिंक इसलिए वो फर्क दे रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ CD त्रिपाठी, पता नहीं मैंने किस नाम से सेव किया। चलो मैं नई बना देती हूँ फिर। राहु जुपिटर। नहीं तो इसके अगला चार्ट भी ले सकते हैं हम। हाँ मैम, इसको ये दूसरा ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक हम मिनट। इसको यहीं से कर सकते हैं। हाँ। मैम इसको। मैं ये देख रही थी कि विमशोत्री में राहु जुपिटर में ये चीज हुई है। तो राहु जुपिटर का रोल और क्लियर, आई थिंक 2nd हाफ में अगर हम D9 देखते हैं तो राहु जुपिटर साथ ही बैठे हैं 9th हाउस में। और 9th हाउस का भी कोई कनेक्शन था। 9th हाउस बिकॉज अगेन सन का हाउस माना जाता है फंक्शनल, तो आपने आपके स्लाइड डेक में था कुछ 9th हाउस का भी। क्या क्या फिर से बोलो। मैम ये जो दशा है विमशोत्री की, हाँ। उसमें राहु जुपिटर की है। और राहु जुपिटर D9 में साथ में ही बैठे हैं हम्म। इन इन 9th हाउस। तो जुपिटर हाँ। जीव का काम हो गया, हाँ यहाँ पे सेटल हो बैठे गया हैं। राहु। हाँ। और मैम 9th हाउस में आपके स्लाइड डेक में 9th हाउस का कनेक्शन था, बिकॉज सन सन नेचुरल कारक है ना 9th हाउस का, ऐसा कुछ। हम्म। CD त्रिपाठी मैं कुंडली दिखा रही हूँ आपको। ये शेयर हो रहा है ना स्क्रीन? हाँ मैम शेयर हो रहा है, हाँ हो रहा बट हम मीटिंग मीटिंग एंड होने वाली है। यार अब। Check how many houses sun has gone away from Leo and 9th house, 6th, 8th, 12th position, not good for heart health. ये था मैम 9th हाउस का तो। ओके। ठीक है, ये लो, मैंने यहाँ एक कुंडली इनकी बना दी है। इसको अब आप इसमें देखो। और आप। आवाज एक डाउट था। हाँ बोलो। हम सन को जो अभी हम देख रहे हैं कि लियो से कितना गया, दैट आई हम्म। अंडरस्टूड। लेकिन 9th हाउस से क्यों पकड़े? बिकॉज 9th हाउस इज द फादर्स नाइन हाउस। ऑफ लक भी है ना, एक तरह से भाग्य आपको साथ दे रहा है नहीं दे रहा, ये भी देखने के लिए।
ओके। लेकिन अगर सन का पोजीशन मून से अच्छा रहेगा, 9th हाउस में मून से अच्छा रहेगा, तो आ, किसको ज्यादा वेटेज देना चाहिए, 9th हाउस या मून को? फिर मून से अच्छा केंद्र में रहेगा, मून अच्छा है। देख सकते हो आप, ये तो मैंने पैरामीटर दिए हैं वैसे कि ये हम लोगों ने इन पे वर्क करा था। अब आप जितने ज्यादा हो जाए चार्ट लगाते जाओ, देखते जाओ। चलो मैं ओके। आपको ट्रिमशांशा दिखाऊं यहाँ पे अब। त्रिमशान शॉट मीन्स D30 ना मैम? देखो यहाँ D12 में देखो, यहाँ सन सैटर्न यहाँ पे भी है अफ्लिक्शन। ठीक है। D3 में भी यहाँ पे सैटर्न देख रहा है सन को। ठीक है, सैटर्न यहाँ 8th लॉर्ड है, यानी कि 22वां दृष्टिकोण लॉर्ड है। ठीक है। सैटर्न इज ए वेरी फैटल हेयर। ये 22वां दृष्टिकोण लॉर्ड भी बन गया सैटर्न। ठीक है, हम्म। देख लिया ना, पक्का हो गया, ये हटा दो अब। D3 यहाँ हाँ मैं हटा पे दीजिए, 30 लगाऊंगी मैं अब। ठीक है। D30 लगा दीजिए। प्रसाद जी, वो जो सूत्र में हमने लिखा है ना, वो ये था कि 6, 8, 12 पोजीशन नॉट गुड, मतलब अगर सन 6, 8, 12 में लियो जाना से, पूरा है बस, टू लेट। हाँ, अच्छा। अगर 9th हाउस से 6, 8, 12 में गया है या लियो से 6, 8, 12 में गया है, तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी फाइट करने की फिर कम है हम्म। हार्ट हेल्थ ओके। से। ये है वो प्रिंसिपल। हम्म। ठीक है। चलो अब तुम शांचा देखो, मेरे को बताओ, और दशा भी मैं यहाँ वो वाली लगाती हूँ, यहाँ मैम लगा। दशा मैम, हाँ मैम, राहु जुपिटर की दशा विमशोत्तरी में। और चर में मैम पाइसेस लिब्रा जमिनी, नहीं पाइसेस जेमिनी, ऐसे कुछ थी मैम। कोई बात तीनों नहीं, मतलब मैम डुअल दोबारा साइन ले, थे। 94 है ना, जून 94। ये लो, पाइसिस में जून 94, पाइसिस में जेमिनी था जेमिनी। मैम। हाँ, जेमिनी में 15 जून 94। 15 जून 94, ये लो। ये लिब्रा, नहीं, वर्गो। वर्ग। मैंने कहा ना, सारी वो थी डुअल राशि की दशाएं थी सब। यहाँ पे भी लगा देते हैं 94। यहाँ पे मैम राहु जुपिटर था, राहु के अंदर जुपिटर राहु था शायद, या राहु जुपिटर था, राहु जुपिटर, हाँ मैम। राहु जुपिटर। ठीक है, राहु जुपिटर जुपिटर। चलो अब यहाँ तो पाइसेस मैम मैं यही जेमिनी कहती, वर्गो। राहु जुपिटर अगर हम पहले देखते हैं तो राहु जुपिटर जो है ये D9 में काफी साथ में बैठे, 9th हाउस में बैठे और अफ्लिक्टेड माना जाएगा हम्म। जीव कारक। तो वो एक चीज हो गई है, लेकिन वो ये कि फाइट कर पा रहा है, इसलिए वो देखो आई ये थिंक तो सर्वाइव कर। जेमिनी से तो क्लियर आ रहा है ना, पाइसेस जेमिनी वर्गो तीन दोनों ये हाँ ये तो क्लियर है। अफिक्टेड है, बहुत हाईली अफ्लिक्शन में आ गया। ये मंगल भी देख रहा है, देखो कितना ज्यादा ये क्लियर जेमिनी में आ रहा है ज्यादा। राहु जुपिटर में, जुपिटर हमें यहाँ लग रहा है धनु का थोड़ा बेटर लग रहा है, यहाँ पे भी राहु जुपिटर 9th में है, लेकिन यहाँ भी शनि भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है इसको। तो जुपिटर भी सेम ग्रेस नहीं मिल रही जुपिटर भी। ये करियर वरियर के लिए ठीक है, ये दिखा रहा है लक के घर में करियर के लिए ठीक है, बट हेल्थ वाइज मुझे दिख रहा है जीव का कारक जो है मंगल शनि से दिष्ट है बुरी तरह से ये, है ना। और राहु केतु भी आ गया 3, तो ये वाली दशा ही तंग करेगी। दोनों दशाओं में क्लियर आ गया कि ये भैया ये 3, 4 महीने जो अप्रैल से जुलाई तक का टाइम मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा ध्यान रखो। और यहीं पे वो पैरालिटिक हो गए पूरे, है ना। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि फाइनली हाँ ये मैम, वो ये सर्वाइव कर गए ना, तो वो ही जुपिटर जुपिटर का आई थिंक ग्रेस हो गया, आई थिंक। पैरालिसिस हो गया, और तब से ये पैरालिसिस रहे, और 2011 में डेथ हुई। वो कहते हैं ना, जैसे भीष्म पितामह शरशैया में पड़े रहे, तो ये 17 साल शरशैया में पड़े रहे पैरालिटिक, ठीक ही नहीं हुए। तो एक तरह से वो और मैम ये चरदशा जो है इफेक्ट पाइसेस जेमिनी वर्गो की, है। आ, ये D1 में तो ठीक है, मतलब है ही प्रॉब्लम, बट D9 में प्रॉब्लम है, तो सेकेंड हाफ में इसलिए, वरना सेकेंड हाफ में ये आई थी तो बच भी सकते थे, लेकिन सेकेंड हाफ में भी देखो आप, आ, वही है, डुअल राशि में ही बैठे हैं सैटर्न रेट्रोगेट। हम्म। चलो मैं अब और थर्ड थर्ड कुंडली लगाऊं, क्योंकि वो अभी यही यही देखना था हमें इसमें। बड़े सारे अभी बड़े चार्ट हैं, सुष्मिता दिन का देखना है। अभी यहाँ मैं होरा लगन भी लगा देती हूँ।